बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम खानमाल थिएटर में खड़े हैं और यहाँ पर ड्रामा जो है आशिक फिर दे गली गली की रिहर्सल हो रही है। हमारे साथ टीम के काफ़ी लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर, इस शहर की बहुत मशहूर हस्ती हैं स्टेज के हवाले से, जनाब अमीन अख्तर संधू साहब। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? ठीक हो, शुक्र है आपका। आप सुनाएं। संधू साहब, सबसे पहले तो आप अपने जो आपका कैरियर है शोबिज़ के हवाले से, इसके बारे में मुख्तसर बताएं हमें। हाँ जी, बात दरअसल ये है कि अरसा 12-14 साल से मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ और बस खाम खाई आ गया खाम खाई। कोई प्रोग्राम था नहीं था, कोई शौक़ नहीं था, बस दोस्तों ने कहा और मैं आ गया। और 1992 से लेकर 2002 चल रहा है और बेशुमार ड्रामे किए मैंने पंजाब में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और ज़्यादातर गुजरांवाला में एज ए राइटर, डायरेक्टर, एक्टर। और मेरा ख्याल है गुजरांवाला बेशुमार ऐसे एक्टर हैं, लड़के हैं जो मैंने इंट्रोड्यूस कराया स्टेज पर। कोई ऐसा बड़ा ड्रामा जिसके बारे में आप कहना चाहें कि उसकी कास्ट भी थी और उसने जो शहरियों को ख़ास तौर पर आप तरफ मुतवज्जो किया और आपको अच्छा भी लगा? हाँ, वो ड्रामा था बुड एंड गेस्ट हाउस, जिसमें बहुत बड़ी कास्ट थी। बब्बू बराल था, ज़ारा अकबर थी, इनाम खान टीवी का एक्टर था, रूबी अनम थी, ज़ुबैर साहब थे। इनकी बहुत अच्छी टीम थी और वो मेरा कमर्शियल पहला ड्रामा था और उस ड्रामे ने मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं आज तक मेरी पहचान ही वो ड्रामा है। और वो ड्रामा मैंने शहर में मुख्तलिफ शहरों में भी किया और जहाँ भी किया वो सुपर हिट गया। अब ये जो ड्रामा आप कर रहे हैं आशिक फिर दे गली गली, तो इसका प्लाट क्या है, उसके बारे में मुझसे बताएं और आपको क्या उम्मीदें इससे वाबस्ता हैं? हाँ जी, ये ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक नवाब है, बहुत अमीर आदमी है और उसकी दो पोती है, एक उसका पोता है जो वो भोला बाला है। वो हमारे गुजरांवाला के जिसे हम सुपरस्टार कहते हैं, शोएब हसन भोले का रोल वो कर रहे हैं उसमें। और कहानी मुख्तसर ये है कि वे दो लड़के फ्राडी आते हैं जो थर्ड परसेंट होते हैं। वो दौलत की खातिर उस घर में आते हैं और दौलत की खातिर वो घर जुआई रह जाते हैं, शादी कर लेते हैं और फिर वो भोले को मारने का प्रोग्राम बनाते हैं। वो उसको नहीं मार सकते, खुद एक दूसरे को जहर देकर मार देते हैं। और स्टोरी ये मुख्तसर है, इसमें वो कॉमेडी भी है और जो स्टेज में होता है वो सब कुछ मिलता है। डांस भी है? नहीं, डांस आजकल कोई गुजरांवाला में पाबंदी है, इसलिए डांस नहीं हो रहा। अच्छा, ये हमारे आर्ट्स काउंसिल के रेजिडेंट डायरेक्टर हैं लखवेरा साहब, तो उनके बारे में कुछ आप कहना देखो जी, चाहें? लखवेरा साहब वाहद रेजिडेंट डायरेक्टर है जो गुजरांवाला में है और ये उनको मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी मेहरबानी है एक्टरों पर, राइटरों पर, प्रोड्यूसरों पर और हाँ थिएटर मालकान पर कि उन्होंने एक वक्त में गुजरांवाला में 4 थिएटर चलवा दिए और बहुत बहुत बड़ी टीम के साथ। वो हमारे लिए तो फरिश्ता है। दरमियान स्टेज की एक ऐसी हस्ती खड़ी है जिसको बाबा स्टेज कहा जाता है। गुजरांवाला में शायद ही कोई ऐसा ड्रामा हो जिसमें इन्होंने हिस्सा ना लिया हो। शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, तुसी सुनाओ, ਤੁਹਾਡੀ तबीयत कैसी है? अच्छा, मेरी तबीयत तो पंजाबी बोलांगा ठीक हो जाएगी। अच्छा बाबा जी, तुसी ये दसो कि तुसी अपना ਜਿਹੜਾ कैरियर है ਇਹ किस तरह शुरू किया, किसी तो मुतासर होकर शुरू किया या बाई चांस तुसी भी संधू साहब वांगरा ड्रामे च आ गए? नहीं जी नहीं, मैं एक प्राइवेट फर्म ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਖੜਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ। बिल्कुल जी, इसमें ये कोई शक नहीं कि तो वाकई ਤੁਹਾਡਾ बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ एक। ਤੇ ਅਮੀਨ ਅਖਤਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਨ ਅਖਤਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ कैसा पाया बतौर राइटर डायरेक्टर? अमीन अख्तर संधू साहब ने बेशुमार ड्रामे लिखे, बेशुमार ड्रामे कीते। मैं एक ड्रामा कर रहा सा
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਇਨ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ। ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਉਹ ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰੋਲ ਕੀਤੇ। ਅਮੀਨ ਅਖਤਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਮੀਨ ਅਖਤਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਮਰਦੀਨ ਮੋਚੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲੌਗ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ। ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੁਰੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕੈਦਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। जिस करबल दे कारी ने चढ़ने से ते कुरान पढ़िया, तेनू उस करबल दे कारी दा वास्ता ही। ते जड़ी निकली सी अली असगर दे हल्क विचों खून दी तार, तेनू उस पाक खून दी तार दा वास्ता ही। जिन्ना खेमे अच बह के बीबी ज़ैनब रोंदी रही, तेनू उन्ना पाक खेमियां दा वास्ता ही। ते जिथे होई सी इमाम हुसैन दी शहादत, तेनू उस मैदाने करबला दा वास्ता ही। ते मेरी तौबा अपनी बारगाह च कबूल करी परवरदिगारा, तेनू 5 ते 12 ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, 5 ਤੇ 12 ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਫ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਖਵੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਲਖਵੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਥੀਏਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਈਦ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ईद तो जिदा नाम रखा गया स्टार थिएटर, यानी कि 5 हो गए। सही। और मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ साढ़े थिएटर सारे आबाद रखे और असी इतों रोटी कमाइए अपने बच्चों लिए और सब मिल के काम करिए। और मैं समझना कि साढ़े गुजराने च मैं कल्ला ही नहीं, मेरे तो बहुत बड़े फनकार जिन्होंने मैं देख के खुश हो रहा हूँ, बल्कि उस फनकार तो मैं तरै रहा हूँ कि जिन्हें पूरे पाकिस्तान अपने फन को मनवाया और तकरीबन 2-3 महीने तो मेरे नाल कर रहे हैं। अहमद इंसारी साहब, जैसे आप इजी समझते हैं। इस ड्रामे में मैं गोरी का करैक्टर कर रही हूँ। अभी नहीं जा रहा, अभी बाद मुझसे थोड़ा सा खाना डिस्कस कर, मैं वो सवाल आपसे पूछूं। इसके ड्रामे के किरदार के हवाले से बात होगी आपसे। कोई आपका बैकग्राउंड अगर है, कोई बड़ी कास्ट के साथ किया है? हाँ जी, इस तरफ आप कर रहे हैं। सही है। हिना नाज लाहौर से बिलोंग करती हैं। मुंडे फिरदे गली गली, आशिक फिरदे गली गली, इसमें हिना नाज हैं जी। आपकी तरफ नहीं देखना, ड्रामे वाली उधर ही देख लो तुसी। कैमरे को जवाब दूंगी। हाँ जी, कैमरे को जवाब। सही है। इस ड्रामे में एक फीमेल एक्टर जो हैं, उनसे हम बात करते हैं। हिना नाज उनका नाम है, लाहौर से बिलोंग करती हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना नाज। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, हम ठीक ठाक हैं। इस ड्रामे में आपका क्या किरदार है? इस ड्रामे में मैं नुकरानी का रोल कर रही हूँ, जिसका नाम गोरी है। और नुकरानी जो है वो टिपिकल है या कोई इसमें कोई चेंज है? क्योंकि नुकरानी का किरदार तकरीबन हर ड्रामे में होता है, तो इसमें कोई आप वेरिएशन लाई है या वैसे ही एज ए रूटीन जो चलता है वही है? फ़िलहाल ऐसे जो रूटीन वाइज चलता है फ़िलहाल तो वही है, आगे अल्लाह को जो मंजूर होगा देखें क्या होता है। अच्छा, आपका जो है वो बैकग्राउंड क्या है? आपने कितने ड्रामों में काम किया है? और गुजरांवाला में आप पहली दफ़ा आई हैं या पहले भी कभी आई हैं? नहीं, मैंने लाहौर में बहुत ज़्यादा प्लेस किए हैं जिनकी कोई तादाद नहीं है। और मौजूदा दौर का जो स्टेज जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें राय तो सिर्फ इतनी सी है सर कि बात यह है कि पहले सिर्फ आर्टिस्टों को देखा जाता था कि कोई आर्टिस्ट अच्छा मिले, अब ये देखा जाता है कि कोई डांसर अच्छी मिले। सबसे बड़ी बात ये
कि पहले आर्टिस्ट को देखा जाता है कि कोई यार परफॉर्मर आर्टिस्ट मिले, अब ये देखा जाता है कि कोई डांसर अच्छी मिले। जिन लड़कियों को साथ का पड़ोसी नहीं जानता वो यहाँ प्रोड्यूसर की मंजूर नज़र होती हैं। उनके लिए हमारे प्रोड्यूसर हजरात उठ के मैडम कह के सलाम करते हैं। वो लोग जिन्होंने 20-20 साल लगाए इस फील्ड को बनाने में, मेहनतें की, अमानुल्लाह ऐसे नहीं बना, 40 साल 35 साल का अरसा है उसके पीछे। मस्ताना ऐसे नहीं बना, 25 साल का तजर्बा है उसके पीछे, धक्के खाए हैं, भूख काटी उसने। जब इतने स्टार, बब्बू बराल ऐसे नहीं बना, बड़ी मेहनतें की हैं, 25-25 साल लगाकर इस मकाम तक पहुँचे हैं। तो जब से ये डांस का ट्रेंड शुरू हुआ है उस वक्त उनकी टके की वैल्यू नहीं रही, उनको छोड़ दिया गया। जहाँ एक जगह पे मिसाल के तौर पे मैं खुले लफ्ज़ों में कह रही हूँ कि मस्ताना और नरगिस साहिबा स्टेज पर खड़े थे तो हॉल में से आवाज़ें आ रही है और मस्ताने को कह रहे हैं चलो चल अंदर चल, नरगिस नू भेज। क्या इज्जत रह गई वहाँ स्टार की, जिन्होंने 25-25 30-30 साल लगाकर नाम बनाए हैं। यहाँ चंद खुले गले पहन के, टांगों के ऊपर कपड़ा उठाकर, जिस्म की नुमाइश करके लड़कियों ने इस कदर इस काम को गलीज कर दिया है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो तो ख़त्म हो चुके हैं। अगर वो कहें कि हम यहाँ इज्जत से काम करें, वो है ही नहीं। दूसरी बात ये कि हमारे प्रोड्यूसर हजरात आर्टिस्टों को 2-2 लाख रुपया मुआवजा दे देते हैं, डांस करने वालियों को 20-20 50-50 हज़ार रुपया, जी 50,000 ले लें तो हमारा करें। जो बेसिक है ड्रामे की, क्योंकि आजकल के प्रोड्यूसर हजरात को ड्रामा चाहिए ही नहीं। ड्रामा वो चीज़ है कि एक अच्छा राइटर हो, अच्छा स्क्रिप्ट हो, अच्छा डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करे, उसकी बेस बनाए ताकि आर्टिस्टों को बेस मिले खेलने के लिए, काम करने के लिए, फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बनते हैं, फिर आर्टिस्ट बनते हैं। इस तरह ये जो आजकल चल रहा है ये ड्रामा नहीं है, ये ड्रामे के नाम की आड़ लेके ये जो मतलब डांस और ये गंद है, बस ये है। नहीं तो ये एक ट्रेंड जो चला है, अब तो शायकीन की भी एक जो ज़हनी कैफियत ये हो चुकी है कि वो भी सिर्फ डांस डिमांड करते हैं। तो इस ट्रेंड को अब कैसे बदल सकेंगे? ये इसका मैं बड़ा अच्छा आपको जवाब दूंगी कि अब एक नॉर्मल आदमी को आप हीरोइन का नशा लगा देते हैं, तो जब वो हीरोइन पीने लग जाता है तो उसके खून में रच जाती है, तो अब उसको मतलब हीरोइन का नशा लगा के अब आप उसको कहें कि सादा सिगरेट पियो, तो मेरा ख्याल है वो कभी नहीं पिएगा, ना उसको सुकून आएगा उसके साथ। ये हम जो पब्लिक को दिखाएंगे पब्लिक वो देखेगी। हमने अच्छे ड्रामे दिखाए, पब्लिक उस वक्त भी आई। हमने उस दौर में काम किया जब हमने यहाँ दुपट्टे लगाकर पिनों से ड्रामे किए हैं, तो 50-50 हज़ार के शो तब किए जब उस वक्त पैसा भी कम था, लोगों को इतना शऊर भी नहीं था, तब भी 50-50 हज़ार के शो किए हैं, 60-60 हज़ार के शो किए हैं, ठीक है। और आधे बाजू पहनकर स्टेज पर जाने की हम लोगों को इजाज़त नहीं थी। आज सब कुछ खुला हो रहा है तो फिर भी प्रोड्यूसर कह रहे हैं हम लॉस कर रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है। क्यों? तो अब पब्लिक को जो दिखा रहे थे हम वो देख रही थी, अब भी हम जो दिखा रहे हैं वो पब्लिक देख रही है। अब जो इन्होंने हीरोइन का नशा लगाया तो अब ये कहेंगे कोई सिगरेट सादा पिए, मेरा ख्याल ये नामुमकिन सा हो गया। आपके ज़हन में रिवाइवल की कोई सूरत है? नहीं जी, इसका हल ही कोई नहीं। इसका एक हल है कि प्रोड्यूसर अच्छे राइटर को मतलब तरजीह दें, अच्छे डायरेक्टर को तरजीह दें, अच्छा स्क्रिप्ट तैयार करें, कास्ट को नॉर्मल रखें, स्टार सिस्टम को ख़त्म कर दें, नॉर्मल कास्ट रखकर छोटी प्रोडक्शन बना के अच्छे ड्रामे भी पेश किए जा सकते हैं और वही ड्रामे हाई लेवल पे भी बन सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। ड्रामे पे अगर पैसा खर्च करें तो इस हवाले से, काम के हवाले से, यहाँ तो सिर्फ यह है कि शॉर्ट कट तरीके से पैसा कमा लें। ये वनडे शोज़ ने जितनी बर्बादी मची है ये वनडे शोज़ की वजह से बची है, इसलिए कि वनडे शोज़ में हमारे चंद प्रोड्यूसर ने सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए इस कदर मतलब बेहूदगी हुई है हमारे वनडे शोज़ में। ये जो पीछे छापे पड़े, स्लम्प आया, जो भी मुसीबतें आई हमारे पे आर्टिस्टों पे, ये सिर्फ ये वनडे शोज़ की वजह से आई। ड्रामे में इतना नहीं हुआ जितना वनडे शोज़ में होता रहा है। सिर्फ शॉर्टकट तरीके से लाख कमा लो, 2 लाख कमा लो, कहाँ जाना है, यहीं पड़ा रहना सब कुछ। लेकिन पब्लिक को एक अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो मेरा ख्याल पब्लिक देखेगी। शुक्रिया आबदा बेग, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, बड़ी सैर गुफ्तगू की है, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। फिल्म, टीवी और स्टेज की जी
सिगरेट तो नहीं विच पा ले फिल्म, टीवी और स्टेज की मशहूर एक्ट्रेस सनम नाज इस वक्त जी टीवी के साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे चंद सवालात करते हैं। सनम नाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुजरात टीवी की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और पूछे आप, कंटिन्यू रखें, मैं अपने से कुछ नहीं बोल अच्छा, फिल्म आपने कौन सी की है? सकती। जी मैंने फ़िल्म की है हसनैन साहब की बारात, और उसमें नरगिस जी के साथ था मेरा गाना, और पता नहीं क्या वजह हुई फ़िल्म की रिकॉर्डिंग बंद हुई, या आई डोंट नो, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। आपकी तालीम कितनी है? जी मैंने फ़र्स्ट ईयर तक किया, ना मैं ज़्यादा कहती हूँ ना कम, जितनी की है। फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज से निकाल दिया गया था? नहीं, निकाल नहीं दिया था, बस कुछ शौक ऐसा पैदा हो गया कि इत्तेफाक से मैंने प्ले देख लिया था जन्म जन्म की मैली चादर, और उसके बाद बस ऐसा एक्टर बनने का शौक़ हुआ कि घर में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, उन्होंने भी काफ़ी इख्तलाफात में आए कि जी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो और पढ़ना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियरिंग करनी है। बस उसके बाद जो है ऐसा वो शौर ज़हन में आया कि नहीं एक्टर ही बनना है, बस वो देखा, उसी को देखते हुए शौक़ पैदा हुआ और उसी से मैंने स्टार्ट किया। ये जितनी फीमेल एक्ट्रेस आती हैं वो इसी तरह से बगावत करके आती हैं, तो क्या ये ठीक बात है? नहीं, मैंने ज़्यादा बगावत नहीं की थी, और बस उनका ये था कि हमारी फील्ड में अच्छा नहीं होता, तो मसलन के फील्ड अच्छी नहीं है या हमसे नहीं करती, तो उनके हाँ ठीक है, चलो मैं भी वही सवाल तो क्या सवाल? यही कि जितनी भी एक्टर्स आती हैं यही रहती हैं। जी, जितनी भी एक्ट्रेस जो हैं वो आती हैं इंडस्ट्री की तरफ, वो बगावत करके आती हैं, तो क्या ये अच्छा ट्रेंड है? नहीं, मैंने ज़्यादा बगावत नहीं की थी, बस मेरे घर वाले जो थे उनका ये था जहन कि इस फील्ड में, यानी कि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पे अच्छाई नहीं है, यहाँ पे आए दिन अखबारात में किसी का स्कैंडल, किसी के मतलब, या मसलन सुनते थे कि भाई शरीफ घराने, या मसलन कि कोई भी ऐसा बात, तो मैंने कहा था कि जब मुझ में कुछ दिखेगा आपको तब मैं छोड़ दूँगी इस फील्ड को, या मसलन कि सीधी सी बात है, बंदा खुद अच्छा हो तो अच्छाई और बुराई तो हर जगह, बंदा इसमें कुछ नहीं कह सकता कि जितनी भी ये फील्ड की लड़कियां हैं या फीमेल आर्टिस्ट जितनी भी हैं हमारी, वो ये कहती हैं मेरे घर वाले, मेरे भाई या मेरे वालिद साहब या मुझसे मेरी पूरी फैमिली, मैं नहीं ये कहती, बस उनके जहन में ये था कि फ़ील्ड में कुछ लोग जो होते हैं अच्छे नहीं होते हैं और अच्छा बिहेव नहीं होता, खुद अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि गुजरांवाला में जो आप परफॉर्म कर रही हैं, इसमें आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा फ़र्स्ट टाइम है, और जहन का इमेज ये था कि पता नहीं वहाँ जाके कैसा रिस्पांस होता है या वहाँ की पब्लिक क्या बिहेव करती है, तो मतलब कुछ ऐसा नहीं, बहुत अच्छा फ़ील किया मैंने यहाँ पे आके। गुजरांवाला की पब्लिक बहुत अच्छी है, और यहाँ पे आर्टिस्ट को पूरे अच्छे तरीके से सराहा जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को बड़े गौर से देख के उसको फिर रिस्पॉन्स करते हैं, अगर वो अच्छा कर रहा है। हाँ। अच्छा, एक आने जी जी एक ज़ाती सा सवाल है, आपका किस बरादरी से ताल्लुक़ है? मेरा राजपूत से। ये राजपूत कौन होते हैं? नहीं, इसमें मुख्तलिफ होते हैं, हमारा हम जिससे बिलोंग करते हैं राजपूत भट्टी। अच्छा, अब आप ये बताइए कि स्टेज पर जो डांस वगैरह हो रहा है, इसको अभी आपके सामने आपदा बेग बैठी हुई थी, उन्होंने बात की कि स्टेज पर ये डांस वगैरह जो है
ये नहीं होना चाहिए, आप क्या कहती हैं इस बारे में? पहली बात तो ये कि स्टेज पे डांस करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए करना भी पड़ता है। लेकिन इंसान अपने आप को रिज़र्व करके करे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने कपड़ों को बिल्कुल कवर करके, अपने जिस्म को ढांप कर अच्छे तरीके से स्टेज परफॉर्म्स करे, उसमें कोई नहीं ये झुक कर करना, ऊपर नीचे, ये मुझसे टांगे जैसे होता है नंगी कर ली, कपड़ा उठा लिया, ये कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। यानी आप समझते हैं कि आपने प्रॉपर ड्रेस पहना हुआ है? कोशिश तो यही करती है कि मैं प्रॉपर ड्रेस में रहूँ, और ये कोशिश नहीं होती कि अपने आप को कहीं किसी तरफ से मैं लूज़ कर लूँ या मुझसे आम तौर पर ये लोगों में ये तासर है कि प्रोड्यूसर जो हैं वो फीमेल, यंग फीमेल जो एक्ट्रेस हैं उनको नवाजते हैं। आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है? मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। मैं एक रिस्पेक्ट से काम किया, जब भी किया, अगर काफ़ी अरसे से हूँ मैं इस फील्ड में, लेकिन जब भी कि एक शौक़ के तहत, और जब किसी ने कॉल की तब किया। ये नहीं कहा कि मुझे आपके प्ले में काम करना है या मुझे आप रखें, आपके साथ मैं काम, ये मैंने कभी नहीं कहा। आपको इंट्रोड्यूस किसने करवाया इंडस्ट्री में? इस फील्ड में जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जन्म जन्म की मेरी चादर से स्टार्ट किया था, और किसी के साथ मैंने ऐसे ही अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और उन्होंने आके मुझे कहा कि भी इस तरह उन्हें चाहिए एक्टर्स। आप उनका नाम बताना पसंद करेंगी? हाँ जी, हमारे वो नहीं क्लियर मैं करती हूँ, गलत नहीं। आपने दो क्वेश्चन किए, एक तो कह रही है आपको मैं किसी की मतलब कि ये नहीं कि मैं कह रही हूँ उसने मुझे नवाजा है, प्रोड्यूसर नवाजते हैं। नहीं, अब दूसरा जैसे आप नहीं, कह रही नहीं, हैं बात कि ये नहीं। मैंने मुतारफ नहीं किसी ने करवाया। दो क्वेश्चन आपने देखिए, ले लिए, मुतारफ और नवाजना और तो यही चीज है ना, मुतारफ और नवाजना और आपकी है। बिल्ली जिस ले तरह लो। कहते हैं कि जी प्रोड्यूसर के साथ लड़की के ताल्लुकात नहीं है, मतलब कि उनके आपस में कोई, मैं उस बेस पे मैंने इसको क्लियर किया। जी, किसने मुतारफ कराया आप? मुझे सांस चढ़ा दिया आपने। अच्छा, गुजरांवाला से एक टीवी चैनल हमने स्टार्ट किया है, बड़ी यंग टीम है, मुर्तज़ा अली साहब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो इसके बारे में, इस चैनल के बारे में आप क्या कहेंगी? जी बहुत अच्छा ये चैनल है, जियो न्यूज़। मैंने देखती भी हूँ, ख़ासकर इसकी न्यूज़ में सुनती हूँ, और इसके प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छे हैं। इतना टाइम नहीं होता कि हम टीवी बैठ के देख लें, लेकिन जितना भी हम देख सकते हैं उसमें बहुत अच्छे हम देखते हैं कि जियो न्यूज़ ने जो स्टार्ट लिया अपना, बहुत अच्छा है। और ये हमारी खुशकिस्मती कि हमारे पाकिस्तान के किसी शहर ने अपनी तरफ से एक चैनल इंट्रोड्यूस किया। रिलैक्स होके गल करनी है, मैं कॉमेडी सवाल पूछने नहीं। मेरे को पूछना ना, आप ही ना शुरू हो जाना। तेरे को पूछना मेरे को पूछना, मैंने उठाना। अच्छा सनम साहब, आप एक सवाल का जवाब मुझे दें कि कभी किसी से प्यार किया हो? प्यार जी मेरा ना तो ऐसी बात करेंगी और कोई काम की भाई बात नहीं मतलब ये प्यार हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसके बारे में हमें डिस्कस करनी चाहिए। अभी अगर मैं कहूँ कि जी मैंने कभी किसी के साथ प्यार नहीं किया, ये तो आप झूठ बोल रही तो हैं। नहीं, झूठ में उस बात को क्लियर करने लगी, तो हमारी ऑडियंस कहेगी कि भी हर फीमेल ऐसी कहती है, या किसी से पूछ लो तो कहेगी कि मैंने सिर्फ अपने माँ बाप से प्यार करती हूँ। तो मैं ये नहीं कहती, प्यार किया है, लेकिन जब उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला तो छोड़ भी दिया है, इतना अपने आप को नहीं रखा। इसका मतलब है कि बेवफाई हुई तो आपने छोड़ दिया? नहीं, बस जाने वाले जब चले जाते हैं तो फिर उनके पीछे तो नहीं, बंदा मर तो नहीं सकता, जब तक है तब तक तो निभानी है। बारे में ये भी तो गया कहा जाता है ना कि वो गया तो लौटा मेरे पास आया, एक ये। बूढ़ी हो जाऊंगी और मुझे अब कोई ख्वाहिश भी नहीं है, सिर्फ अपने काम के साथ ही इंटरेस्ट है मुझे, और किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। अच्छा, आप काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं देते? मसलन कि आपने जन्म जन्म की मैली चादर किया, उसके बाद फिर एक प्ले किया, उसके बाद आप घर बैठ गई, आप इसको सीरियसली नहीं लेती? क्योंकि मैं इस टीम में कुछ हमारे ऐसे मेल हजरात हैं, मैं उन्हें टाइम नहीं दे सकती। एक और बात कि अगर अब आपको कोई प्यार की ऑफर करे तो क्या आप मानेंगी? यहाँ प्यार कर लूँगी तो यहाँ इस फील्ड में काम कर लूँगी, दो ही बातें हो सकती, इसमें से एक को मुझे अपनाना होगा। और प्यार मेरे ख्याल से अगर मैं इन हुई इस फील्ड में तो कुछ बनना चाहिए मुझे।
वेरी गुड, यही जज्बा होना चाहिए। बंदा आया है तो फिर कुछ करके दिखाए, या तो फिर आए ना, नहीं तो फिर कुछ करके दिखाए। अब हमने भी प्यार किया, हम तो किसी से नहीं डरते। आपने प्यार की अच्छा खासा उसको भुगताया। भाई ये तो हमारे हौसले की बात है कि हमने मिर्जा साहब को। फील्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आप बहुत कामयाब हो रहे थे कि आप इतना अरसा जो अपने शोहर के साथ निकाल गई हैं फील्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से। अच्छा, अब एक और बात कि आपकी अगर शादी हो तो कैसा साथी पसंद करती हैं आप? अभी सोचे नहीं जी, अभी सोचे ही नहीं। अब इतनी हो। मैं आ जाती यहाँ मैं प्यार कर लूँ या इस फील्ड में काम कर लूँ। प्यार कर लूँगी तो फिर जरी बात है एक आइडियल बनाना पड़ेगा, और आइडियल बनाने के लिए फिर एक पूरा इंसान को अपने आप में अपने आप को तन्हाई में रखना पड़ता है। मेरा मतलब है कि मेरा मतलब है एक बात कि आइडियल हर लड़की का होता है। जब वो बच्ची होती है, थोड़ी सी यंग होती है, तो उसका एक आइडियल होता है कि मेरा साथी ऐसा हो, मतलब इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी हो, खूबसूरत लगे, ये तो होता है। कुछ तो सोचा होगा। अभी आइडियल बनाने में के खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, कुछ तो ये भी कहते हैं कि पैसे वाला हो चाहे बूढ़ा हो, तो मैं ये नहीं कहूँगी। अच्छा, एक बात कि अगर आपको कोई एक गरीब सा आदमी ऐनक वाला हो, स्कार्फ भी रखो। आपको मैं ये एक बात जाती सी करने लगी हूँ, एक कुलीग होना है, दोस्ती के नाते। आप मुझे ये बताएं, अभी तक आपने कोई बात मुझे फील्ड बेस से नहीं, फील्ड बेस की बात नहीं मैं पूछ रही, ये मैं आपसे जाती सवाल कर रही हूँ अपने मतलब एक दोस्ताना माहौल में, कि मतलब अगर आपको एक मतलब सुने तो बातें पूछी, सब जाती पूछी हैं। जाती पूछ रही हूँ ना। मेरा मतलब है कि अगर आपको एक गरीब सा आदमी आके, एक कोचवान आके कहे कि आप मुझसे शादी कर ले, तो आप क्या उसका रिस्पॉन्स देंगे? फिर बूढ़ा ही होने तक इंतजार कर ले। यानी कि गरीब मुझे भी कोई पूछने वाला नहीं हो। नहीं, ये इसका मतलब है कि गरीब आदमी की कोई मतलब नहीं आप। ये बात नहीं है। पहली बात है कि इंसान का संजोग जो है ना वो अल्लाह ताला बनाते हैं। उसमें मैं चाहे एक अमीर को अपने जहन में रख के बैठी हूँ और मेरी शादी किसी ऐसे बंदे से हो जाए कि जो एक वक्त की भी ना कमा सकता हो, वेरी ये गुड। खुदा ताला की तरफ से होता है। बंदा जो मर्जी सोच ले, जो मर्जी कर ले, होता वो नहीं है। जो आपके लेख की बात है वो खुदा ताला ने करनी है, आप जो मर्जी सोचो। वैसे आप इतनी खूबसूरत लगती हैं, आपका रंग मुझे बहुत पसंद है, और अगर काश मैं लड़का होती तो शायद मैं ऑफर कर देती आपको। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, आप लड़का नहीं है, नहीं तो मुझे सुबह बस ये गल्ला में कर सकती हैं, ठीक है ना, गलती कोई नहीं। स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम जिसे बिला मुगालवा हम सुपरस्टार कहेंगे, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हम उनसे चंद सवाल करते हैं। तारिक टैडी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ठीक ठाक हैं आप? आपका नाम बड़ा अजीब है, ये आपको टैडी क्यों कहा जाता है? जी, टैडी जी मेरा निक नाम है, इसलिए घर वालों ने रखा, मैंने फील्ड में भी रख लिया टैडी, तो फिर मशहूर हो गया, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। वैसे मेरा नाम है तारिक महमूद। ये घर वालों ने रखा है या मोहल्ले से किसी ने रखा है? ਜਿਹਦੇ हथ आया मेरे ख्याल उन्हें रखता है, मैं तो इस गल ते पक्का ही रहा। अच्छा, ये फ़नी कैरियर का आगाज़ कैसे हुआ? आप किस तरह इस फील्ड में आदम के? मैं जी फैसलाबाद से मैंने आगाज़ किया ड्रामे देख देख कर, मस्ताना साहब के, सील साहब के और अमानुल्लाह साहब के। पहले खेल देखता था, फिर मुझे शौक़ हो गया, फिर मुझे 11 साल हो गए इस फील्ड में, तो मुझे पहचानने जब लोग लगे 3 साल हुए। मैंने 8-9 साल स्ट्रगल की है काफ़ी। मैंने पाकिस्तान के हर शहर में काम किया। अब मैं बाहर भी गया था, अमेरिका 2001 में, 2002 में यूरोप का टूर करके आया हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि आजकल अक्सर एक्टरों के बारे में यही कहा जाता है कि वो केस्टें चंद देखते हैं और एक्टर बन जाते हैं, आप भी इसी तरह से जैसे आपने कहा है ऐसे ही बन गए हैं? बिल्कुल, नजम साहब सही कह के गए जी, क्योंकि वो देखते हैं, क्योंकि मैं देखता नहीं, मैं पहले लाइव प्रोग्राम ही ड्रामे देखता था स्टेज टिकट लेके, फिर मुझे शौक हुआ। उस टाइम केस्टें कम आती थी वीडियो ड्रामे, तो जो वो कह के गए वो वाकई हकीकत कह के गए कि आर्टिस्ट बहुत हो चुके हैं हम इस टाइम। पहले कम लड़के होते थे ना, एक आधी एंट्री मिल जाती, अब ज़्यादा लड़के होते हैं, आर्टिस्ट मेन कम होते, ये वजह स्टेज की। आपके बारे में एक तासर है कि आपको मस्ताना साहब ने बड़ा नवाजा है। जी बिल्कुल सही है जी, सारा हाथ मस्ताना साहब का है, क्योंकि मैंने ड्रामे उनके साथ ज़्यादा किए, क्योंकि वो सीनियर आर्टिस्ट के साथ खड़े होकर काम करेंगे तो एक्टर निकलता है। आपका स्टेज पर जो काम है इसमें ज़्यादातर आप वल्गर बड़ा बोलते हैं, तो क्या वल्गर बोलना ज़रूरी है?
नहीं जी, मैंने ड्रामा कहते हैं ना देख के सब कुछ सीखा, तो मैंने देखे इनके वल्गर ड्रामे, इसलिए कहते नहीं किससे सीखा, उनसे मैंने सीखा सब कुछ। काफ़ी ड्रामे ऐसे वीडियो मैंने देखे उनमें वल्गर हुई है हमारे आने से पहले, जिसमें डबल सवारी है, कुछ ना को बेशुमार ड्रामे मैंने देखे। तो आपकी नज़र में ये जो सीनियर एक्टर हैं ये इस वल्गर का मंबा है? नहीं, हम तो ऐसे ही काम करेंगे, हमें जैसा एक्टर मिलेगा वैसा काम करेंगे, जैसा शहर मिलेगा वैसे ही काम करेंगे। सेल अहमद साहब वल्गर नहीं करते हैं, हम उनके साथ काम करेंगे तो साफ़ ही करेंगे, वल्गर नहीं करेंगे। जो वल्गर करेगा उसको वल्गर जवाब देंगे। नहीं, आपके पास ये एक बात है कि इसको आप ख़त्म करना चाहिए, आप क्या समझते हैं ये ख़त्म होना चाहिए? ये अपना जो पिछले दिनों स्लम्प आया था ना, इसी वजह से आया था कि हमने वल्गर छोड़ दी थी। वैसे ड्रामे सस्पेंशन के मुताबिक किए थे काफ़ी, और ड्रामे क्राउन थिएटर में हमने फर्स्ट टाइम किया, वहाँ 1.5-2 महीने ड्रामा चला है, तो बगैर वल्गर के हुआ वहाँ। ये जूती आपने आदम अलैहिस्सलाम के दौर की पहनी हुई है, ये बस की करिए जी, तुसी दे गए सी मैं पाली, मैं क्या की करिए पान छड़ गए और मेरे लैक शुरू है। बंदे फड़ी ले रह ना जाए। कोई ऐसा एक्टर जिससे आप ख़ास तौर से मुतासर हों? मैं जी सब स्टारों से मुतासर हूँ, अमानुल्लाह साहब, सेल अहमद साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब से ज़्यादा मुतासर। जितने सीनियर मुतासर है, बंदा देख के काम सीखता ना। गुजरांवाला में आपने काफ़ी काम किया है, क्या गुजरांवाला से आपको शगफ है? हाँ जी, बहुत शौक़ है मुझे, प्यार गुजरांवाला। मैंने बहुत स्ट्रगल किया गुजरांवाला, रॉक्सी थिएटर में मैंने बेशुमार, शौकत खोकर साहब मुझे लेके आए थे यहाँ, उनके बेशुमार ड्रामे किए। गुजरांवाला भी ऐसे लगता है जैसे फैसलाबाद है। ये अभी रक्स की आवाज़ आना शुरू हो गई है, तो क्या ये ज़रूरी है? रक्स अच्छा होना चाहिए, अच्छा लिबास होना चाहिए, अच्छा डांस होना चाहिए। आपके इस शहर में एक बड़े कदरदान थे खालिद महर, और उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी प्रोग्राम था वो भी आपकी ताजपोशी थी, तो वो बदकिस्मती से वो उन्होंने ख़ुदकशी कर ली। आपके क्या जज्बात हैं उनके बाद? खालिद महर साहब बहुत अच्छे इंसान से जी, मेरी पहली दफ़ा उन्होंने शाम की थी ज़िंदगी च, ये नहीं कि गुजरांवाले की थी, बल्कि टोटल मेरी पाकिस्तान जो फर्स्ट टाइम ही शाम हुई सी, और खालिद महर साहब ने की थी, मेरी अलविदाई शाम ला लो या उन्होंने नाल ला लो, बहुत अच्छे इंसान सी। बल्कि उन्होंने जी हरकत की थी उस तो पहले मैंने 2 दिन पहले मुलाकात हुई मेरी उन्होंने, मुझे यकीन नहीं सी। और आखिरी यहाँ में उन्होंने आपकी ताजपोशी की, आपको बड़ी आदर दी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पहली दफ़ा आपकी ताजपोशी हुई, लेकिन जब वो फौत हुए तो आप उनके जनाजे तक में नहीं आए थे। मुझे इल्म नहीं हुआ था, मैं हॉस्पिटल ज़रूर गया था, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं कि उनकी डेथ हो गई है। ये अखबार में मुसलसल उनके बारे में आता रहा और फिर उनकी डेथ की खबर भी छपी। मैं उस दिन फैसलाबाद गया हुआ था, डेली जाता था। अब मस्ताना साहब और आपको जब स्टेज पर आप आते हैं, दोनों को लोग बहुत जो है वो पसंद करते हैं, आपकी जो आपस में चूंचे जो वो लड़ती हैं, तो इसमें क्या फील करते हैं आप? बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि एक जोड़ी बन जाती, जिस दिन पिछले दिनों अमानुल्लाह साहब और अलबेला साहब की जोड़ी होती थी तो लोग इंजॉय करते थे। इस तरह हमारी एक जोड़ी बन चुकी, क्योंकि मैंने ड्रामे ज़्यादा मस्ताना साहब के साथ किए, तो वो ड्रामे मेरे क्लिक हो चुके हैं, जिसमें बुए बारियाँ, शहर की लड़की, ठीक है ना, वो काफ़ी ड्रामे उनके साथ मेरे रिलीज़ हुए हैं, और मैच भी मेरा उनके साथ ही पब्लिक लाइक करती है। अब तक आप कितने ड्रामे कर चुके हैं? तकरीबन 200 से ज़्यादा ड्रामा कर चुका हूँ। अपनी कोई जैसे किसी एक्टर का कोई फ़िक्रा, कोई जुमला मशहूर हो जाता है, कोई आपका ऐसा फ़िक्रा या जुमला? मेरा ज़ाती नहीं है, मस्ताना साहब की एक जुमला हर ड्रामे में 29 का कहते हैं, वो मेरा इस टाइम हिट है जो वो सुनाइएगा नाजरीन को। मैंने बता दिया, वो स्टेज पे कहते हैं ज़्यादा 29 का बच्चा, तो वो हिट है इस टाइम। हाँ, लोग भी मुझे कहते हैं जगह जगह। पिछले दिनों आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो ये कुछ साफ़ी हज़रात कह रहे थे कि आप नशे में थे, तो क्या असल सूरत हाल क्या थी? असल नशा नींद का था। वो फैसलाबाद से आ रहा था, इतवार का दिन था, 2 शो किए रात को नाज में। फिर मैं जा रहा था, ऊपर सर्दी सी, जनवरी का महीना था, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया आगे, वो फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ गई, तो फिर एक्सीडेंट हो गया। कोई नशा नुशा कोई नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। आपके माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं और आपके फेस भी बड़े हैं, तो क्या कहेंगे? बस घर दे ही मरवाते ने जी। फिर मेरा कोई नहीं है, बस मेरी शादी हो चुकी है, अब वो ही मेरा फेर है, मेरा बेटा भी है, इसलिए अब मेरे को फेर के बारे में चक्कर नहीं। सिद्रा नूर का नाम आपके साथ बढ़ा लिया जाता है। वो बस अखबारी जो रिपोर्टर थे ना, पहले उनके तल्लक थे, फिर मेरा बन गया। फिर बस
स्कैंडल जिस तरह छपा वैसे ख़त्म हो गया, कोई ऐसी यानी उनको इस चीज़ को जेलस फील किया उन्होंने कि पहले वो थे और अब आप हैं, बात फिर उन्होंने लिख दिया, कोई मसला नहीं। यानी आपने उनकी जगह ले ली। नहीं जी, मैं अपनी जगह ले ला, बड़ी गल है, मैं किसी की जगह नहीं लेता। अच्छा, गुजरांवाला के नाज़रीन के लिए आप कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहें? गुजरांवाला की आवाम बड़ी अच्छी है जी, बल्कि मुझे प्यार है। जब भी कोई ड्रामा हो मैं ज़रूर चक्कर ज़रूर लगाता हूँ, किसी का भी खेल हो मैं एक आधा शो जुमे को कर जाता हूँ। वैसे मैं शमा भी ड्रामा किया, पूरा ये भी ड्रामा बेगम नाच नचाए कर रहा हूँ। तो गुजरांवाला की आवाम मुझे इस तरह ही लगती है जिस तरह लाहौर का हम कर रहा हूँ या फैसलाबाद, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। और कोई भी मेरे पास आए गुजरांवाला का मैं खुद प्यार करता हूँ, और मुझे ड्रामे का कि मैं करने में खुश होता हूँ। ये गुजरांवाला से जो GTV चैनल शुरू हुआ है, इसके बारे में मुझे इसकी खुशी हुई क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना कि गुजरांवाला में चैनल शुरू हो रहा। इंशाल्लाह अच्छा जाएगा, हम इनके साथ तावन करेंगे। कभी भी इनको ज़रूरत हो हमारी, हमें रब्ता करें, हम ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू सो नाइस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। साथ हैं पप्पू लाची साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका असल नाम क्या है? मेरा नाम जी तफज़्ज़ुल हुसैन शजर। शजर मेरा तखल्लुस है, बेसिकली मैं शायर बनने के लिए घर से आया। तो जहाँ पे मेरे उस्ताद बैठते थे वहाँ पे एक ड्रामे की रिहर्सल हो रही थी, तो मुझे भी शौक़ पड़ गया। वहाँ पे एक रोल किया मैंने, वो अच्छा हो गया, उसके बाद इसी तरफ लग गया। इस ये जो ड्रामा आप कर रहे हैं खानमल पर, इसमें आपका क्या कैरेक्टर है? ओल्ड रोल है, एक जवान बच्ची का बाप है। तो बच्ची जो है उसे फिल्मों में काम करने का शौक़ है, तो बाप आता है उसके साथ उस एक्टर के पास कि जी इसे भी फिल्मों में काम दिलवाओ। आपका एक जो अंदाज़ है कहका लगाने का, वो बड़ा पॉपुलर हुआ है, वो ज़रा कहका लगा कर दिखाइएगा। ये क्या कर दिया आपने? दोबारा की। वो कुछ इस तरह सिचुएशन बना के, आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं सिचुएशन बनाऊंगा ना। रोजे किन्ने छड़े जे? मैं कोई भी नहीं। नहीं तो रखे किन्ने जे? रोजे आ गए ने। चुक लो। अच्छा, शायरी आप करते हैं तो कोई अपना शेर सुनाइए अपना। एक पंजाबी की गज़ल है मेरी, तकरीबन पाकिस्तान का कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जिहदे विच सीनियर आर्टिस्ट होवे या जूनियर होवे जिन्हें नहीं बोली। वो कुछ इस तरह है कि पानी च बह के हवा लभदा रहा, पानी च बह के हवा लभदा रहा, एक बेवफा तो मैं वफा लभदा रहा, ते हथी तराश के पत्थर दा बुत उस बुत चो खुदा लभदा रहा, ते तार तार कीता जिन्हें अपनी रूह दा लिबास उस नंगे बदन चो मैं हया लभदा रहा, ते घर सी उसदा ना कोई उसदी सी मंजिल, ऐसे मुसाफिर तो पनाह लभदा रहा, ते मुजरम सी मेरी जिंदगी दा मेरा मुकद्दर, शजर क्यों बेगुनाह दिल लई सदा लभदा रहा। वाह जी वाह वाह, बहुत अच्छे जनाब। आपको असल में शायरी में आप क्यों नहीं अपने आप को और आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, शायरी और क्यों नहीं ज़्यादा करें? क्या इसमें स्कोप नहीं है? नहीं, स्कोप की बात नहीं है। अभी एक पंजाबी में ही लेके गए हैं हामिद अली खान साहब, वो शायद वो बनाए उसे, वो कुछ इस तरह है कि टूट जावे ना हुलारे खांदा लकनी, चित बुलियाँ ना ले जावे सकनी, नाजा ते अदामा वाली है। शुक्रिया जनाब। गर्मियाँ हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं, शमा जलती है जिस आग में नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं, जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। छुरा नहीं निकलिया, पहलवान का नाला वड्डिया गया थी। आप पूरी मिट्टी कराती है छत्ती चल ए मामूली आदमी नहीं है रास्ता सुबह के ए दीपा के ना मजाक ना कर, मैंने बहुत बुरी हुई। हां, किन्ने बंदे सन? की मतलब है तेरा? की होया कि ये अब्बू जी ने बदमाश ले गए। ए किस किस्म दे बदमाश ने कि एनू छड़ गए ने प्यो नू ले गए ने?
तेरे प्यो नु बदमाश चुक के ले गए ने घसीट के क्यों नहीं लगे ओ पानी में मेरी जान तो बनी नहीं मैं नहीं देख पला गए नहीं छड़ा के ले आओ मैं अंदर ही सुता बेदर मेरा होना ना सोरे हाय तू सुता है तू दवाई खाती है मेरे ने उठाना मैं दवाई खाती और जा जा के होया की है मैं नहीं अबू ने ना बदमाश ले गए चुक के आज जे कोई लड़ाई झगड़ा कराना ही ते इन्हां नु ले जा ते जे कोई मिंत तरला कराना ही ते मेनू ले जा हां ते जे ठाकुआ नु एंजॉय कराना ही ते इनु ले जा हां ते जे फुल एंजॉय कराना ही ते इन्हां दे घर ही ले जा हां तोड़े करो ओए शर्म कर मैं नहीं काम लेने बदमाश तेरे प्यो नु चुक के ले गए ने तेरे प्यो दा कैरेक्टर की हसमुख है फिर जान दे कोई नहीं मैं थोड़ा सा ना ब्रीफ कर ला वो तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान फिल्म, स्टेज और टीवी की मशहूर आर्टिस्ट शहज़ादी मौजूद हैं। शहज़ादी अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादी, आपका नाम जो है वो सही नाम है या ये निकनेम है? पहले तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये जी मेरा असली नाम नहीं है, असली नाम मेरा सबीना सिमाब है और ये फिल्मी नाम रखा गया है। आपने नाज़रीन की तरफ कोशिश करी ठीक है, बड़ा सही की तरह ये नाज़रीन की तरफ मैं नाज़रीन। अब तक आप कितनी फिल्में कर चुकी हैं? जी अब तक मेरी तकरीबन मतलब 20-25 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं और 3-4 फिल्में मेरी रहती हैं। तो फिल्मों में अब आप कम नज़र आ रही हैं, फिल्मों में काम नहीं मिल रहा या आप नहीं कर रही? नहीं, वो मैं नहीं कर रही इस वजह से कि हम थिएटर मतलब ज़्यादा उसको तरजीह दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एक इज़्ज़त और ज़्यादा मतलब रिस्पांस उसी वक्त हमें मिल जाता है। जो हमने किया होता है उसी वक्त हमें सामने रिस्पांस मिल जाता है और टाइम ही इतना नहीं मिलता कि हम फिल्म इंडस्ट्री को टाइम दे सकें कि यहाँ पे हम 4 बजे आते हैं रिहर्सल पे, उसके बाद हम प्ले करके रात 2 बजे घर जाते हैं, तो फिर वही नाइट शिफ्टें होती हैं। या तो बंदा वहाँ टाइम देगी, यहाँ पर स्टेज पर इस वक्त जो फीमेल आर्टिस्ट हैं उनके बारे में यही तासर दिया जाता है कि वो शो पीस के तौर पर जो है वो दिखाई जाती हैं, डांस वगैरह। तो आप क्या समझते हैं कि आप सिर्फ यही कुछ कर रही हैं या आप कुछ एक्टिंग से भी लोगों को मुतासर कर सकती हैं? जी वो आप लोगों के सबकी हमारी ऑडियंस के सामने ही है कि मैं अब तक स्टेज पे रेगुलर 4 साल से काम कर रही हूँ और मैं परफॉर्मर हूँ, मैं डांसर या कोई रकासा नहीं हूँ, मैं एज ए परफॉर्मर हूँ और मैं आज भी इसीलिए मैं अब तक काम कर रही हूँ और बाकी जो डांसरें थी वो आप लोगों के सामने है कि जो कर रही हैं या नहीं कर रही। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। इब्तदाई ज़िंदगी बस फिल्म इंडस्ट्री से शुरू हुई और स्टेज पे आके वाइंड अप हो गया। नहीं, बचपन से बताइए कुछ। मैं बहुत शरारती थी, बहुत ही ज़्यादा शरारती थी, मतलब बहुत अजीब अजीब शरारतें करके भाग जाती थी। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की आपने? वो जी मैंने हमारे वहाँ पर है स्कूल है हमारा वहाँ पर, चलो मैं बाद में नाम बताती हूँ, वहाँ पर हमने तालीम मुकम्मल की, मैट्रिक किया मैंने। अच्छा, तो मैट्रिक के बाद जो है वो तालीम ने आपको छोड़ दिया या आपने तालीम को छोड़ मैंने दिया? तालीम को छोड़ दिया, शौकिया बस फील्ड में आ गई। शौक तो बचपन में ही होता है। तो क्या आप अब महसूस करती हैं तालीम की कमी को? हाँ नहीं, तालीम की कमी मतलब जितनी ज़रूरत थी वो हमने कर ही ली है, लेकिन काश अगर मैं ज़्यादा बहुत पढ़ जाती तो शायद मैं पायलट या शायद मैं कोई डॉक्टर इंजीनियर होती। नहीं, उस पायलट या डॉक्टर इसको आप इस शोबे से बेहतर समझती हैं? नहीं, बेहतर तो नहीं समझती, आवाम की खिदमत है, ये भी हम आवाम की खिदमत ही कर रहे हैं और वो ज़रा ज़्यादा खिदमत होती है। तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। फैमिली बैकग्राउंड हमारी बिल्कुल सादी है, बहुत सिंपल सी है, बस ज़ोर से मैं इस फील्ड में आ गई उनको ज़बरदस्ती मजबूर करके। मुखालफत जो आपकी वो शदीद हुई या कम हुई? नहीं, बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन मैं लाडली थी घर में, एक ही अकेली बहन हूँ घर में अकेली, तो इस वजह से मैंने घर वालों को मना लिया। अपनी जो कोई कामयाब फिल्म है उसके बारे में बताइए। जी मेरी कामयाब फिल्म सुल्तान आज़म बहुत कामयाब फिल्म रही है मेरी। एक्टर जो मेरी पहली फिल्म थी राई साहब के साथ वो बड़ी हिट फिल्म थी। एक दिन शेरदा भी लगी है मेरी फिल्म, वो भी बड़ी अच्छी गई है।
गुजरांवाला से जो टीवी हमने स्टार्ट किया है, इसके बारे में कुछ बताइए, ये कैसा स्टेप है? ये बहुत अच्छा स्टेप है और बड़ा मतलब अच्छा हुआ है ये जियो न्यूज़ और जियो ये टीवी, और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, मैं देखती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है ये प्रोग्राम्स। रक्स के हवाले से ये पिछले दिनों बड़ा एक हंगामा सा हुआ है, और इसमें सहेल अहमद साहब एक पार्टी की तरफ थे और दूसरी तरफ नरगस थी। तो आप इस सारे जो क्राइसिस था ये चला था, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हम लोग तो पहले भी इस क्राइसिस में नहीं थे, क्योंकि हम तो एक चीज़ चल रही थी उसके साथ हम चल रहे थे। मैं तो आपको पहले भी मैंने बताया कि मैं एज ए परफॉर्मर काम कर रही हूँ, तो डांस से कोई हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ या कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये एक तफरीह है। अगर हम मतलब एक आधा वो भी सिचुएशन के हिसाब से गाना हो ड्रामे में, तो वो मेरे ख्याल से बेहतर है कि ऑडियंस मतलब इंजॉय करने के लिए आती है। आप फिल्म टीवी पे देख लें कि वहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही पाबंदी लगा देंगे तो ये ज़्यादती है सरासर। केबल पर इस वक्त आपके जो डांस चल रहे हैं, तो क्या इसे आप अपनी फेवर में लेती हैं या आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा? कम से कम जो मेरे डांस है ना, वो तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे डांस जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से और सही हो रहे हैं, और मैं नहीं समझती कि मेरे कोई डांस में या मेरे को काम में कोई गलत है जिसकी वजह से कोई इस तरह। हाँ, कुछ लोग हमारी कुछ आर्टिस्टें हैं ऐसी जिन्होंने ये सारा करके गन वगैरह डाल दिए। बस अब मुकम्मल कर लें, बस ठीक है। एंट्री नहीं है अभी, तो काफ़ी एंट्री है जी। आम तसर ये है कि ज़्यादातर बाज़ार हुस्न की लड़कियां जो हैं वो स्टेज पर छाई हुई हैं, तो आप क्या कहेंगी? बाज़ार हुस्न की लड़कियाँ, अब हम किसी के बारे में मतलब इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम इस मसले पे डिस्कस करें। ये मतलब फहाशी जो है, ये गन जो है, ये बड़े गले और ये इस तरह की चीज़ें पहनना, ये चीज़ मतलब इस पे पाबंदी होनी चाहिए। आप बाज़ार हुस्न से आ रही हैं या कहीं और से आ रही हैं, हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना हमें बात करनी चाहिए। ये फीमेल आर्टिस्ट जो डांस वगैरह करती हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो स्टेज पर जो वल्गर बोलते हैं वो भी फांसी के ज़ुमरे में आता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? वल्गर ठीक है, वल्गर बातें बंद होनी चाहिए, लेकिन कुछ ज़ुमानी बातें होती हैं वो तो मतलब जो करते हैं उनको पता हो, मुझे तो नहीं पता, मैं ना करती हूँ ना मुझे पता है इस मसले में। इस वक्त एक अजीब सी कैफियत है हुकूमत के हवाले से। कुछ मौलवी हजरात जो हैं वो भी इन पार आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ शेर रशीद जो हैं वो फ़न के बारे में उनके बड़ा नरम गोशा रखते हैं। तो इसको ये मिक्सअप जो हुआ है, इसमें क्या समझती है आपको, क्या सूरत हाल सामने आएगी? मुझे ज़्यादा दिलचस्पी तो है नहीं सियासत में, ना मैं पूछती हूँ ना मैं मुझे पता है ज़्यादा, लेकिन मतलब जो भी होना चाहिए सब फिल्म टीवी और स्टेज को मद्देनज़र रख के सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के लिए अलहदा हुक्म है या फ़ैसले हैं और किसी के लिए अलहदा फ़ैसले हैं, ये गलत बात है। आप इन तीनों चीज़ों को एक ही चीज़ समझ के इकट्ठा फ़ैसला करें। लाहौर में आपने ज़्यादा किया है, गुजरात में फर्स्ट टाइम आई हैं? हाँ जी, मैं सेकंड टाइम आई हूँ। एक दिन पहले मैं आई थी, फर्स्ट टाइम एक शो किया था मैंने। तो लाहौर और गुजरांवाला के जो नाजरीन हैं, इनमें क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप? इनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। गुजरांवाले के अच्छे बहुत अच्छे हैं, उसी वक्त रिज़ल्ट दे देते हैं, बुरा हो अच्छा हो उसी वक्त बता देते हैं। महसूस हो जाता है कि जी ये चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लगी और ये चीज़ अच्छी लगी। जब आप दूसरे शहर में करने के लिए जाती हैं, मैं मुल्तान, फैसलाबाद हर जगह पे तकरीबन कर चुकी हूँ। तो घर से दूर रहना कैसा महसूस होता है? घर से दूर रहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन शौक़ के लिए बंदा करना पड़ता है, अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए करना पड़ता है। अपने जो साथी आर्टिस्ट हैं उनके साथ आपका रवैया कैसा, दोस्ताना होता है या आप रिजर्व रहती हैं? मेरा दोस्ताना रवैया होता है, बल्कि फैमिली की तरह हम रहते हैं। फैमिली की तरह हम रहते हैं और बड़ा मतलब ज़्यादातर हमारी यही फैमिली गिनी जाती है क्योंकि ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे गुजारते हैं। अक्सर फीमेल एक्ट्रेस जो हैं वो स्कैंडलाइज बड़ी होती हैं, तो आपका भी कभी कोई स्कैंडल बना है? नहीं जी, मेरा कोई स्कैंडल नहीं बना ना, मैं स्कैंडल से मैं दूर ही रहती हूँ, लेकिन जो बन जाती हैं, जो कर देते हैं, वो खुद ही बातें करते हैं, खुद ही सफाइयाँ दे के क्लियर कर देते हैं। गुजरांवाला के नाज़रीन के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? हाँ जी, गुजरांवाला के नाज़रीन के लिए यही पैगाम है कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त और इतनी शोहरत यहाँ पे दी है। उनकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। नहीं यार साहब अरे पीछे मेरा नाम शहजाद है। फोटो सही कोई इंप्रेशन नहीं साइड में
नजम ज़ैदी साहब स्टेज के बड़े पुराने और मंजे हुए अदाकार हैं, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। ज़ैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने मैं सबसे पहले तो ये मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि गुजरांवाला से एक प्राइवेट चैनल टीवी के लिए शुरू हुआ है कि अगर हमारे हर शहर से इस तरह ये चैनल्स शुरू हो जाएं और लोगों को तफरी फ्राहम करें, तो मेरा ख़्याल है कि जैसे आज इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के चैनल जो आज हमारे घर घर पहुँचे हुए हैं, तो हम इनका सद्भाव कर सकते हैं। सबसे बड़ी तो खुशी मुझे ये हुई कि हमें इंडियन चैनल्स के, यानी कि उनसे हमारा मुकाबला तो नहीं है कल्चर के लिहाज से भी, हमारी सकाफ़त के लिहाज से भी, मगर हम अच्छी तफरीह ज़रूर उन्हें मुहैया कर सकते हैं जो आज तक मैं समझता हूँ कि हमारा पीटीवी नहीं कर सका, अपने मेयार को बरकरार नहीं रख सका। अपने फ़नी कैरियर के बारे में कुछ बताइए। आपके बारे में सुना गया कि बहुत पुराने एक्टर हैं और बड़ा आपका तजुर्बा है, कहाँ से स्टार्ट लिया और कैसे कैसे ये सफ़र आगे बढ़ा? जी, मैं फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब का शागिर्द हूँ। स्टार्ट उन्होंने मुझे रेडियो पाकिस्तान लाहौर से ऑडिशन क्लियर करके रेडियो करता रहा। रेडियो के बाद मसूद अख्तर साहब जो मेरे स्टेज के हवाले से उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे स्टेज पर इंट्रोड्यूस करवाया अलमरा में। तो ये मेरे कैरियर का आगाज़ था, जो ये मेरे सीनियर्स और मेरे उस्ताद इन लोगों ने मुझे बताया और इन्हीं से मैंने इस फ़न की अलिफ BSc की है। अभी ये तो बहुत दूर है। सुना है कि जब आप पीक पर थे और सुहेल अहमद जब उस वक्त स्टार्ट ले रहा था, तो उस वक्त आप उससे ज़्यादा मुआवजा लेते थे, वो क्या वो सूरत हाल थी? उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ हमारे यहाँ जो स्टेज चल रहा है ये ग्रुप के हवाले से पहचाना जाता है। तो यहाँ चंद ग्रुप काम कर रहे हैं, जो ग्रुप एक दौर में जब अलहमरा हाल 1 और हाल 2 थे तो डेट्स की प्रॉब्लम होती थी, तो एक ग्रुप के पास अगर ज़्यादा डेटें हैं तो वो ग्रुप हैवी रहता था। वहाँ एक्टर की कोई पहचान नहीं रहती थी क्योंकि महदूद थिएटर था और पब्लिक बेतहाशा थी। उसकी वजह से ये ग्रुप के थ्रू आगे आते गए। तो पेमेंट के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जिसका जितना मुकद्दर है उससे ज़्यादा नहीं ले सकता और वक्त से पहले नहीं ले सकता। ये एक वक्त मुकर्रर है, तो ये अल्लाह की तरफ से ये है। लेकिन ये सुहेल अहमद जो लाबी है, इसके बारे में सुना गया कि ये दूसरे लोगों को, कुछ लोगों को स्नब करते हैं, तो आपकी क्या राय है? देखें, सनब करने के हवाले से तो मेरा इतना वो नहीं है उनसे कि जी सनब किया जाता है, या आज के दौर में कोई ऐसा फ़नकार नहीं है किसी दूसरे फ़नकार के सनब करने से सनब हो जाएगा। बाशऊर लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं इस फील्ड में। बात चली थी यहाँ डांस के हवाले से, जो एक एक्शन भी हुआ डांस के हवाले से। तो मेरे ख़्याल में डांस जो था वो इतनी बुरी चीज़ मैं नहीं समझता कि अगर मैं ख़ुद भी अगर हॉल में बैठकर डांस देखता हूँ और वो अच्छे लिबास में है तो वो मैं फैमिली के साथ बैठकर देख सकता हूँ। अगर कोई बात ऐसी हो रही है ना हॉल में माँ और बहन की, तो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर वो बात नहीं सुन सकता। ठीक है, और डांस जो है हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। अब मैं स्कूलों से स्टार्ट करता हूँ कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे साथ लड़कियाँ भी थीं 5वीं तक, लड़के भी थे। तो हमारे एक पीटी होती थी, लड़कियों को भी पीटी करवाई जाती थी जिनमें एक्शन भी होते हैं। पीटी एक्शन में अगर लड़कियां पीटी करेंगी तो उसमें भी उनकी मूवमेंट होगी। अब कीकली डाली जाती है तो कीकली में भी वही एक्शन है, भंगड़ा डाला जाता है तो वही एक्शन है। या तो इस कल्चर को ख़त्म कर दें जिसे हम फाशी का नाम दे रहे हैं। ये एक आर्ट है, अगर मुकम्मल लिबास में हो तो इसके ख़िलाफ़ इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसके बगैर हम कुछ नहीं है। जब से ये इंडस्ट्री शुरू हुई है, फिल्म इंडस्ट्री, इसमें गाना है। लेकिन ज़ैदी साहब ये देखें कि एक किसी चीज़ की कोई सिचुएशन बनती है, कोई हद होती है, तो अब ये एक ट्रेंड चल गया था कि तकरीबन एक बात होती है और 3 गाने आ जाते हैं। ये सिलसिला क्या ठीक था? ये सिलसिला हम लोगों ने असल में ख़ुद शुरू करवाया। इसका हमारा अपना एक फॉल्ट था कि हमारे पास जब एक लॉबी काम कर रही है और जहाँ 25 प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और आर्टिस्ट मेन स्टार 4 हैं और एक ग्रुप की इजारादारी है कि वो 4 स्टार उसके पास हैं, तो वो जो 25 प्रोड्यूसर भूखे मार रहे थे
वो इन लड़कियों का उन्होंने सहारा लिया। तो अब आर्टिस्ट तो थे नहीं उस ड्रामे में, तो वो डांस ही करवाएंगे ना। तो मेन स्टार तो एक ग्रुप के पास बुक हैं। अब इससे ये हुआ कि उससे स्टारिज्म टूट गया, डांसरें आ गई, डांसरों के आने से स्टारिज्म टूटा, तो तब उस पर ये हमारे स्टार्स जो थे ना बौखला गए। ये बौखलाहट में इन्होंने ये काम किए हैं, ये इसकी शिकायतें, उसकी चुगली, उसके साथ बुरा भला, ये जो भी सलूक हुआ है एनीथिंग, ये बौखलाहट में हुआ है कि जिसे जो एक स्टार पेमेंट लाख रुपया ले रहा है, तो जब उसे पता है कि वही स्टार का काम एक 10,000 रुपये में जो आर्टिस्ट आ रही है वो परफॉर्म करके वो प्रोड्यूसर को उतना ही प्रॉफिट दे रही है, तो प्रोड्यूसर उस तरफ जाएंगे। तो ये एक कमर्शियल मीडिया भी है, यहाँ टिकट भी सेल होती है, तो प्रोड्यूसर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता है। अब ये जो सूरत हाल है कुछ चेंज हुई है पहले, लेकिन इस सारे वाक़े के बाद, इस वाक़े के बाद ऐसे लगा है मुझे कि जैसे पब्लिक घरों को वापस चली गई है। आज हमारे थिएटर को इतना बदनाम कर दिया गया है कि कोई भी शख्स, मैं नहीं समझता कि अब घर ये कह के आए कि मैं ड्रामा देखने जा रहा हूँ। इसे एक जुर्म बना दिया गया है कि ये जो थिएटर जो है ना, ये एक बहुत कोई गलत जगह है, क्योंकि जितना अखबारात ने इसे छापा और जिस तरह इसे पेश किया कि यहाँ क्या होता था। तो इसकी बेहतरी के लिए आप कोई तजवीज़ देंगे? इसकी बेहतरी इसी सिलसिले में हो सकती है कि ये इंतज़ामिया एक तो इसकी सरपरस्ती करे, और जो शोबे इससे मुंसलिक हैं और जो आर्ट को समझते हैं, उन शोबों को इसमें आके मुदाखलत करनी चाहिए। आया कि ना वो शोबे इनमें मुदाखलत करें जिनका इनसे ताल्लुक़ नहीं है, जो आर्ट को नहीं समझते, जो आर्ट के शोबे से मुंसलिक रहें। जैसे हमारे बड़े सीनियर हैं, शौकत थानवी साहब हैं, रशीद उमर थानवी साहब हैं, मुनव्वर सईद साहब हैं, कवि खान साहब हैं। इन लोगों के साथ एक कमेटी बननी चाहिए, यही लोग ड्रामे को चेक करें और ड्रामे को बताएं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत कर रहे हैं, आप ये सही कर रहे हैं। अब जिसे थिएटर के बारे में मालूम ही नहीं है, वो आके हमें कहता है ये नहीं आप कर रहे, ये गलत कर रहे हैं, आप ये सही करें। उसे खुद नहीं मालूम कि गलत और सही क्या है, थिएटर क्या है, थिएटर के कितने हिस्से। मैं आज के फनकारों से किसी से सवाल ये करूं कि स्टेज के कितने हिस्से, तो वो मुझे, मेरा ख्याल है, हिस्से नहीं बता सकता, उनके नाम नहीं बता सकता, मूव्स नहीं बता सकता। तो अब थिएटर में वो लोग डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, यानी कि आज तो वो बच्चे भी हैं जो घर से, मेरा ख्याल है, निकलते हैं तो उनके माँ बाप को भी नहीं पता कि हमारा बच्चा एक्टर है। तो और वो एक्टर है क्योंकि वो उसने सिर्फ 5-6 बातें याद कर ली हैं। पहले का एक्टर घर से शीशा देखकर निकलता था, आज का एक्टर शीशा देखकर नहीं निकलता। आज का एक्टर जो है बुरी शक्ल और गंदी जुगत लेकर आता है, वो हिट है स्टेज पर। यानी आप समझते हैं कि सिचुएशनल जो कॉमेडी है उसका फुकदान हो गया है? उसका फुकदान बहुत ज़्यादा है, और अच्छे लिखने वालों का बहुत फुकदान है, और दूसरा डायरेक्टरों का बहुत वो है कि डायरेक्टर जो है ना, डायरेक्टर अगर अपनी लाइन पे नहीं चलाता, जो स्क्रिप्ट की लाइन है उस पे उसे आर्टिस्ट से परफॉर्म नहीं करवाता, और वो आर्टिस्ट आके वो ही अपनी रटी पटी जुगतें करके और वो आधा घंटा फिल करके और निकल जाता है, तो परफॉर्मेंस रह ही नहीं गई। पहले एक दौर में एक ड्रामे में एक नौकर होता था, अब आप ड्रामा देखेंगे आपको हर बंदा ही नौकर नज़र आएगा। अच्छा, आप रेडियो से भी वास्ता रहे, तो कोई अपना कुछ मशहूर डायलॉग जो है वो सुनाइए। डायलॉग तो बहुत ज़्यादा हैं। मेरा जाफ़र रज़ा साहब हमारे रेडियो पाकिस्तान के बहुत सीनियर प्रोड्यूसर थे, उनसे मैंने स्टार्ट लिया था। तो डायलॉग तो ऐसे अब बैठे हुए तो नहीं, अभी स्टेज ही चल रहा है, आप स्टेज ही देखें तो उसका कोई शॉट आप लगा सकते हैं। कोई सुना दें। मैं असल में बड़ा सीरियस सा काम करता रहा हूँ, तो ट्रेजेडी बोलता रहा हूँ, वाइंड अप पर जागीरदार। एक मेरा ड्रामा था दिल के चोर, तो कवि खान साहब के साथ, तो उसमें मैं एक डाकू का किरदार कर रहा था, और एक फिरदौस साहब के साथ था। उसके मैं आपको डायलॉग सुना देता हूँ कि फिरदौस साहब मुझे गिरफ़्तार करने आए हैं कि मैं एक हीरोइन भी बेच रहा हूँ और एक तरफ मैं बड़ी नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ, डबल रोल था मेरा। तो उसमें वो अरेस्ट करने आए हैं, तो वहाँ मैं उन्हें कहता हूँ, ओल्ड गेटअप में था मैं, तो वो मुझे आकर कहते हैं कि हीरोइन के हवाले से वो मुकालमे बोलते हैं और वो बड़ी उन्हें क्लैप मिलती है। उसके बाद मैंने उसका एक जवाब था जो राइटर ने मुझे दिया था, तो वहाँ मैं कहता हूँ, सुन मुन्ने सुन, कानून का रखवाला बनकर तू मुझे गिरफ्तार करने आया है। जाकर पहले अपने कानून से कह कि वो बजट रखता है सड़कें बनाने के लिए, वो बजट रखता है पार्क बनाने के लिए, वो बजट रखता है बिल्डिंगें बनाने के लिए। उस कानून से जाकर कह कि वो बजट रखे उनके लिए जो बच्चा झोंपड़ी में जन्म लेता है ना,
जब भूख से बिलखता है, जब उसका पेट रोटी मांगता है, तब कोबरा जन्म लेता है, तब कोबरा जन्म लेता है। इस मुल्क से भूख खत्म कर दे, इस मुल्क के कोबरे अपनी मौत आप मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, आप मर जाएंगे। थैंक यू जाहिद साहब। ये सर, बहुत शुक्रिया जी, आपका टाइम लिया। अलबेला साहब हमारी फिल्म, टीवी और स्टेज के हवाले से एक इतना बड़ा नाम है कि ये पाकिस्तान की पहचान बैरून मुल्क भी बना हुआ है। तो उनके साहबजादे इस वक्त हमारे द्वारा मौजूद हैं, उनसे हम चंद सवाल करते हैं। हानी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ये आमतौर पर ये ट्रेंड है कि जो वालिदैन अपना पेशा अख्तियार करते हैं वो उस पेशे से बड़े मायूस होते हैं और वो नहीं चाहते कि उनको औलाद इस पेशे में आए, लेकिन आपके सिलसिले में ये बात उल्ट साबित हो रही है। आपने अपने वालिद का पेशा अपनाया, आप क्या कहेंगे? मैंने जी शुरू में जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे तो उसमें मुझे बड़ा क्रेज़ होता था कि मैं डैडी के साथ जाऊं, उनकी शूटिंग्स देखूं, रिकॉर्डिंग्स देखूं, स्टेज प्लेस देखूं। तो वो एक मिसाल है ना कि बचपन से ही कि जी जमदियाँ सूलां दे मुँह तिखे, तो पंजाबी की मिसाल वो मुझ पे पूरी फिट आती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ। तो मुझे बड़ा क्रेज़ होता था कि मैं जाऊं उनके साथ, देखूं ये क्या करते हैं ऑडियंस में बैठ के। तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे, फैमिली जो थी, फैमिलियाँ भी थी साथ, वो बड़ा प्यार करती थी। तो मेरे दिल में वो बात बढ़ गई कि मैंने कहा यार ये आर्टिस्ट की इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है कि अपनी फैमिलियों के साथ मिलवाते हैं। हालांकि बड़ा पर्दा एक लिहाज होता है और एक उसको क्या कहते हैं, मगर वो खींच के वो आर्टिस्टों को और अपनी फैमिलियों को, उनमें लेडीज़ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, तो आगे मिलो आते हैं कि जी इनसे मिलें। तो मेरे दिल में उसका क्रेज़ बढ़ता गया कि यार मैं भी यही बनना चाहता हूँ। तो उसके बारे में अपने डैडी से मैंने बड़ी दफ़ा कहा, हाजी साहब से, मैं कहा जी मुझे बड़ा शौक़ है। तो वो हंसना शुरू हो गए। तो मैंने कहा जी, कहते देखेंगे, अभी तुम पढ़ो, पहले पढ़ो, बाकी काम बाद में। फिर मैंने FA किया। FA के बाद फिर मेरा क्रेज़ ज़्यादा बढ़ गया। फिर एक दफ़ा स्टार्ट जहाँ से मैं आपको यानी बताना चाहता हूँ कि PTV पे एक सीरियल बड़ी मशहूर हुई, अनक वाला जिन। तो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे अब्बू, तो रोल कर रहे थे यफू यफू ये फाफा था अब्बा वाला। तो वहाँ मैं चला गया। तो अब्बू ने जाना था बैरून मुल्क। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, इस कैरेक्टर को बंद भी नहीं कर सकते ना स्टॉप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा इसका अरेंज हो जाए कि ये चलता रहे। तो अब्बू उन्होंने कहा कि यार वो मेरा बेटा, उसको बड़ा शौक़ है, तो अगर आप उसको जवान तायाबा बना दें, उनको जादू वाला सारा ड्रामा है, तो उसको जादू करके जवान बना दें। तो उन्होंने कहा जी ये बड़ा इनकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका एक कैलिबर एक अपना है, एक इतने अरसे की मेहनत। उन्होंने कहा नहीं आप कोशिश करें, ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। तो फिर उन्होंने कोशिश की, वो अल्लाह ताला ने वो कोशिश में मुझे इन करवाना था, तो वहाँ से स्टार्ट लिया और आज मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, उसकी कोई लाइनें याद है आपको जो आपने? वो बड़ा मशहूर कैरेक्टर था, वो ताया अब्बा वाला, बच्चे उसको बड़ा लाइक करते हैं। तो वो जवान हो गया तो एकदम वो खुद भी परेशान हो गया कि यार ये मैं खुद कैसे जवान हो गया, दवाई जो उसने खानी थी और मंत्र जो पढ़ना था वो उलट हो गया। तो वो आके ताया अब्बा उसको ये बाबा ताया अब्बा चार्ली मामू मैंने एक केला खाना है, चार्ली मामू मैं जवान हो गया, अब मेरी शादी हो जाएगी, मैं तो पहले बूढ़ा था अब मैं जवान कैसे हो गया, मेरा ख्याल है कि मैं मंत्र दोबारा पढ़ता हूँ, ये पापा ताया अब्बा। पर इस तरह करके फिर मैं जवान हो गया, तो साथ मेरे वो करेक्टर भी जवान हो गए। उसके बाद फिर आगे? उसके बाद मैंने टीवी के कॉमेडी थिएटर्स की एज ए हीरो। आज़म खुर्शीद साहब जो PTV के मोस्ट सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं और GM भी रह चुके हैं, उन्होंने मुझे फिर यूज़ किया। 2 कॉमेडी थिएटर एज ए हीरो मैंने किए। उसके बाद फिर थिएटर का सिलसिला एक चल पड़ा। फिर मुझे एक स्टार्ट में एक फ़िल्म भी ऑफ़र हुई थी, कुड़ियों के डाले दाना, मोहम्मद राना साहब की वो पहली फ़िल्म थी। तो उसमें मुझे हमायूं कुरैशी साहब ने सिलेक्ट किया था उस फिल्म के लिए। तो मनीला से मुझे फ़ोन आया अब्बू का, तो उन्होंने कहा यार वो तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, तो तुम्हें एज ए हीरो लेना चाह रहे हैं फिल्म में।
तो मैं तुम्हें कल फ़ोन करके बताऊंगा। तो मैं खुशी से फूला ना समाया, मैंने कहा ये तो मेरे लिए बड़ा गोल्डन चांस, क्योंकि यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट थिएटर से आए, टीवी से आए या रेडियो से आए, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो बड़ी स्क्रीन पर आए, क्योंकि बड़ी स्क्रीन का एक अपना अलग चार्म है एक। तो हस्बे रूटीन मैंने भी उसी तरह का मेरा भी ज़हन था। तो वो दूसरे दिन जब अब्बू ने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा यार मैं भी चाह रहा हूँ कि तुम फिल्म ना करो, क्योंकि उस दौरान अल्लाह जन्नत नसीब करे सुल्तान राय साहब का बेटा हैदर, उसकी एक फ़िल्म आ चुकी थी। फिर मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का बेटा फैसल, उसकी एक फ़िल्म आ गई थी। वहीद मुराद साहब के बेटे की, यानी कि उस तरह 3-4 स्टार्स की फ़िल्में, यानी कि स्टार्स सन्स की फ़िल्में आ चुकी थी। तो इसलिए मुझे अब्बू ने कहा यार अभी ये मीडिया बड़ा फास्ट है, इसमें कुछ डांस सीखो, फाइट सीखो, पर जो भी इसके यानी कि हैं उनको पूरा करके तो फिल्म आगे यानी कि फ़िल्म करो फिर दोबारा। तो अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 1-2 ऑफ़र्स आई हैं मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा कि थिएटर से थोड़ा सा टाइम निकाल के फ़िल्म ज़रूर करूँ। तो तालीम कहाँ तक हासिल की आपने? तालीम मैंने FA तक सिर्फ, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, आपका अपने जो आइडियल कौन सा आपका इस फील्ड में? कॉमेडी के लिहाज से या कॉमेडी के लिहाज से या वैसे? कॉमेडी के लिहाज से तो मेरे सारे जितने मुझसे सीनियर्स हैं वो मेरे उस्ताद हैं। इनमें अल्लाह जन्नत नसीब करे मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। अब्बू हैं, लहरी साहब हैं, रंगीला साहब, यानी कि जितने भी हैं ना उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इंसान को, जो सीखने वाला हो तो वो कुछ ना कुछ सीखता है। रैम्बो साहब हैं जो यंगस्टर्स में नए आए हैं। ये आपके बारे में तासर यही है कि आप अपने वालिद की वजह से इन हैं, तो ये कब तक ये चलेगा? नहीं जी, ये मैं इसकी वो मैं यानी कि उसको कहते हैं वो बात यानी कि क्लियर कर दूं। जब मैं फील्ड में आया तो मुझे हर बंदे ने ये कहा कि जी आप को क्यों लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पीछे एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ी आपके यानी कि आपकी पहचान है पहले से। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पहचान ये तो अल्लाह पाक का मेरी तरफ से ख़ास करम है अल्लाह का कि मैं अलबेला साहब का बेटा हूँ। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ इस बात को। मगर जो ये शोबिज़ की फील्ड है इसमें किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलती, ये अल्लाह पाक की देन है, वो जिसको भी दे दे। और जहाँ तक रहा कि हाजी साहब ने मुझे पुश किया है, तो उनने यानी कि उन्होंने मुझे पुश नहीं किया, उनकी दुआओं ने मुझे ज़रूर पुश किया। क्योंकि मैंने अपने अब्बू से कहा, मैं जी आपका बड़ा अल्लाह ताला ने नाम बनाया है, तो आप मेरे लिए कोई सिफारिश करें, आप किसी डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को कहेंगे तो मुझे ज़रूर चांस देगा। तो उन्होंने मुझे एक बात उन्होंने कहा, यार मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा मगर प्रोड्यूसरों के आगे नहीं, खाना काबा में जाके। तो अब्बू ने मेरे लिए खाना काबा में जाके दुआ की, और अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के करम से और अल्लाह पाक के फ़ज़ल से आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो अल्लाह के करम और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। आपकी फैमिली में से और भी कोई इस तरफ आया है या आना चाहता है? अभी तो मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मेरे भाई, हम 2 भाई हैं, तो बड़े भाई वो दरवेश ही हैं, बिल्कुल सीधे साधे, उनका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। तो मैं बेला साहब ने नहीं गए? नहीं, मैं भी उन्हें तो गया, मैं को रक्षित तो नहीं गया। तो वो मेरा ही यानी कि बचपन से लेके अभी आज तक मुझे घर वाले सब बचपन से हनी कहते थे प्यार से कि ये कुछ बनेगा, इसमें है ऐसी बात, अब्बू वाली झलक है। तो बस उसी से मेरा नाम हनी अलबेला पड़ गया, फिर शोबिस में भी यही आ गया। अच्छा, गुजरांवाला से जो टीवी चैनल स्टार्ट हुआ है, ये एक नया ट्रेंड है और दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जी बड़ी अच्छी बात है गुजरांवाला से, क्योंकि गुजरांवाला में मैं सेकंड दफ़ा आया हूँ, तो बड़ा ही प्यार मिला है और बड़ा ही प्यार करते हैं। मेरा ख्याल इनके पास प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुजरांवाला, फैसलाबाद ये ऐसे शहर हैं जहाँ से वो यानी कि पंजाबी की मिसाल है कि आर्टिस्टां नूं मोहरां लगदियां ने कि जी इत्थों जिहड़ा आर्टिस्ट कामयाब हो गया वो काम है, वो पूरी दुनिया 'च कामयाब है। तो मैं भी मोहर लवाण आया हूँ। तो टीवी के मैंने किए हैं, 1-2 सीरियल भी किए। एक मेरा सीरियल बड़ा चला, अधूरे लोग, उसमें मैंने एक मासूम से पेंडू का किरदार किया कि वो उसमें बहुत बड़ी कास्ट थी। कराची से सादिया हुसैन, वसीम अब्बास साहब, राशिद महमूद साहब, सुहेल अहमद साहब, अरबाज़ ख़ान, खुशबू, उसमें मैं सादिया हुसैन साहब का भाई बना हूँ। तो पेंडू है, वो पिंड से आया, उसको हम अमेरिका जाने का बड़ा शौक़ है। वो उस यानी कि उस सीरियल का टर्निंग पॉइंट मैं था खुद, उससे बड़ी अप्रिशिएट मिला। यानी कि
फिर एक मेरी सीरियल पेंडिंग पड़ी हुई है रिश्ते, फिर यानी कि इस तरह काफ़ी कुछ फैमिली फ्रंट वगैरह साथ साथ करता करता करता। तो ये जो गुजरांवाला से स्टार लिया टीवी ने, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में कुछ? गुजरांवाला ये बड़ा अच्छा एक इजाफा है हमारे चैनल्स में, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग खुद भी, क्योंकि अच्छे चैनल्स देखने की ख्वाहिश होती है हर बंदे को कि यार इसमें कुछ मिले, कुछ अपने लोग, अपनी बात, अपना रंग मिले, अपना कल्चर मिले। तो ये चैनल गुजरांवाला के लिहाज बड़ा अच्छा चैनल है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और इसी तरह हम लोग आपके सामने आते रहें, और हमारे जितने जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं वो इस तरह प्यार मोहब्बत बांटते रहें, और ये चैनल चलता रहे इंशाल्लाह ताला, बल्कि इस चैनल से और ज़्यादा चैनल निकलते रहें। शुक्रिया अनीस साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। यस, इस वक्त हमारे दरमियान स्टेज की बहुत मशहूर एक्ट्रेस आबदा बेग मौजूद हैं, और जिन्हें मलका कॉमेडी भी कहा जाता है। आबदा बेग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने फ़नी कैरियर के बारे में कुछ बताइए। मेरे फ़न की इब्तदा जो है वो तो मतलब अंदाज़न सन 81 में मैं आई इस फील्ड में। उस वक्त मेरी उम्र जो थी तकरीबन 12 या 13 बरस की थी। बहुत छोटी उम्र में मैं इस फील्ड में इन सन 81 में मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब के पास आई, और उस वक्त काम ऐसा था कि जो सोच के आई थी ना वैसा ही मिला आगे। खूबसूरत करैक्टर, खूबसूरत कहानियाँ, खूबसूरत डायरेक्शन, और पब्लिक की इतनी मतलब इतना रिस्पांस मिलता था कि दिल इतना बड़ा हो जाता था। मैंने 13 साल की उम्र में एक ट्रेजेडी करैक्टर किया था, जिसके लिए हमारी उस टाइम जो हमारे बड़े बड़े स्टार थे, बड़े बड़े लोग थे, सब वाइंड अप जल्दी अपने ड्रामों का ख़त्म करके मेरा वो करैक्टर देखने के लिए आते थे। बड़े बड़े डायरेक्टर्स हजरात ने आकर मुझे शाबाश दी कि इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, कि वो प्ले कम से कम 2 स्पेल चला था, यानी कि 30 दिन, और 30 दिनों में मेरे इन जगहों पे ये सारे हल्के पड़ गए थे। 13 साल की उम्र में रोने से मैं मतलब ओरिजिनल रोकर परफॉर्म करती थी। अच्छा, आपको शीबा हसन के साथ कंपेयर किया जाता है, उनके साथ आपका मुआवजा किया जाता है, आप उनको और अपने आप को कैसे अपना मुकाबला या तकाबल करती हैं? देखिए जी, वो हमारी सीनियर्स हैं, सीनियर्स का एहतराम जो करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन मैं सबसे बड़ी ये बात जो ये लोगों के ज़हन में गलतफ़हमी है वो मैं दूर करना चाहती हूँ कि एक तो ये है कि मैंने पूरी लाइफ में शीबा हसन का कोई स्टेज प्ले देखा ही नहीं था। जब कोई चीज़ बंदा देखता नहीं तो फिर उसको कैसे मतलब कॉपी कर सकता है या कुछ कर सकता है। ये कोई कुदरती बात है कि या कोई अल्लाह का ही निज़ाम है कि मेरा अंदाज़, मेरी गुफ्तगू, लोग मेरी शक्ल देख के कह देते कि ये शीबा हसन की कुछ लगती है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारी वो बड़ी सीनियर आर्टिस्ट है, एक सदी का नाम है शीबा हसन, उसने राज किया है। तो रही काम की बात, तो उनका एक अपना अंदाज़ है, मेरा एक अपना अंदाज़ है। वो सिर्फ कॉमेडियन है और मैं बेसिकली परफॉर्मर आर्टिस्ट हूँ। कॉमेडी भी करती हूँ, ट्रेजेडी भी करती हूँ, वैम्प की भी करती हूँ। मतलब कि हर किस्म का करैक्टर अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं हर किस्म का करैक्टर कर सकती हूँ। मतलब मेरे पे को कॉमेडी की कोई ये छाप तो सिर्फ इसलिए लग गई कि ये आजकल का जो माहौल है इसमें ज़्यादा कॉमेडी को पसंद किया जाता है। हम परफॉर्मेंस वाले लोगों को भी कॉमेडी मजबूरन करनी पड़ती है कि परफॉर्मेंस वाले जो लोग हैं उनको कोई पूछता ही नहीं। जो गंद घोलने वाले लोग हैं या ये मरासपुना करने वाले लोग हैं, इनको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। अब इसमें बताएं कि हमने ज़ाहिर अपने घर के लिए कोई रिज़्क या पैसे तो कमाने हैं। तो टीवी पर आप जो कम नज़र आती हैं, इसकी यही वजह है? नहीं जी, मैंने टीवी पे बहुत काम किया है अल्लाह की रहमत से। मैंने कमर आफ्ताब साहब की सीरियल की गहरे पानी, आबद अली साहब की सीरियल की जो मैंने दूसरा आसमान, और लॉन्ग प्ले बेशुमार किए। बहुत ज़्यादा मैंने टीवी पे काम किया। और सबसे बड़ी जो है वो हफीज़ ताहिर साहब का प्ले ऐनक वाला जिन, जिसमें मैंने 52 किस्तें की हैं। और ज़कूटा, बिलबतौड़ी और हामून, इन तीनों चार जो करैक्टर थे मशहूर, उसके बाद सिर्फ मेरा करैक्टर है जो सुपर हिट हुआ था, जो कि उन चारों करैक्टरों पे हैवी आया था अनका जादूगरनी के हवाले से, कि हर तरफ मेरा ही जिक्र शुरू हो गया था कि जी ये करैक्टर बस ठीक है। तो नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए आप कुछ करेंगी अंका का? हाँ जी, क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि ये बच्चों की पसंद थी ज़्यादा। बच्चे इसको बहुत लाइक करते थे, क्योंकि हमारी जो टीवी स्टेशन के हमारे इंजीनियर हैं
लेडीज़ हैं, बड़ी हमारी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आपदा मैं गई, इंडिया गई तो कहती है आपकी वहाँ बहुत डिमांड है। तो मैंने कहा आप ही कैसे? कहने लगी कि मैं जहाँ भी गई हूँ अपने रिश्तेदारों के, तो उन्होंने सिर्फ आप ही का मंत्र, उनके घर में बच्चे जो हैं बोलते फिरते हैं, गली कूचे हर तरफ सिर्फ तुम्हारा मंत्र वहाँ पढ़ा जाता है। मतलब कि इतना वो लाइक किया गया था कि मेरा बाहर निकलना, बाज़ार जाना, सड़क पे जाना, रिश्तेदारों से मिलना मेरा बिल्कुल दुश्वार हो गया था। और वो मंत्र भी बड़ा अच्छा था, और वो मैं अपने नाजरीन के लिए कहती हूँ। अंधेरी रात, ना तारा ना चांद, अडम्बरा कडम्बरा, ये था। और ये बच्चे बहुत पसंद करते थे हर तरफ के, इत्तेफाक होता था कहीं जाने के किसी रिश्तेदार की तरफ तो बीमार हो जाती थी सवालों के जवाब दे दे के, मतलब सर